भारत और चीन की सीमा पर जो निर्माण कार्य हो रहे हैं वे केवल साधारण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं हैं। यह एक ऐसी ऐतिहासिक और सामरिक कहानी है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। आज भारत जो सुरंगें, सड़कें, पुल और एयरबेस बना रहा है वे सिर्फ विकास की पहचान नहीं है बल्कि रणनीतिक आत्मविश्वास का प्रतीक है। यही कारण है कि चीन को बार बार अपनी चालें सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। 1962 की सीख भारत ने अपने इतिहास में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। 1962 का भारत चीन युद्ध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उस समय हमारी तैयारियां कमजोर थीं, सीमावर्ती इलाकों में सड़कें नहीं थीं, संचार व्यवस्था बेहद कमजोर थी और अचानक चीन ने हमला करके भारत को भारी नुकसान पहुंचाया। इस युद्ध का नतीजा यह हुआ कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर दावा करना शुरू कर दिया। यह हमारे लिए एक कड़वी सीख थी कि केवल सैनिकों की बहादुरी काफी नहीं है बल्कि मजबूत आधारभूत संरचना भी जरूरी है। धीरे धीरे बदलता भारत। 1962 के बाद भारत ने अपनी गलतियों से सीखना शुरू किया। हालांकि चीन की चालबाजियां जारी रहीं। 2017 का डोकलाम विवाद और 2020 की गलवान घाटी झड़प ने स्थिति को और गंभीर बना दिया। गलवान में भारत ने 20 जवान खोए जबकि चीन को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। इन घटनाओं ने भारत को साफ संदेश दिया कि अब आधे अधूरे उपाय काम नहीं करेंगे। चीन की रणनीति और भारत का पलटवार। चीन ने दशकों तक यह नीति अपनाई कि सीमा के पास चौड़ी सड़कें, आधुनिक एयरबेस और रेल लाइनें बनाकर भारत पर दबाव डाला जाए। लेकिन आज का भारत 1962 का भारत नहीं है। अब हमारे पास हर मौसम में खुली रहने वाली सुरंगें हैं, ऊंचाई पर बने एयरबेस हैं, अत्याधुनिक राडार सिस्टम और ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है। सबसे बड़ी बात, हमारे पास अब वह राजनीतिक इच्छा शक्ति है जो देश की हर इंच जमीन की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। दिवांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भारत की नई रणनीति का सबसे मजबूत हिस्सा है। वे मेगा प्रोजेक्ट्स जिन्होंने विकास के साथ साथ सुरक्षा को भी नई ऊंचाई दी है। इनमें से सबसे बड़ा है अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिवांग वैली का दिवांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी दिवांग पर बन रहा 2800 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। इसकी लागत 319 अरब रुपए है और इसे NHPC बना रहा है। यह सिर्फ बिजली उत्पादन नहीं करेगा बल्कि बाढ़ नियंत्रण, जल प्रबंधन और सामरिक दृष्टि से भी बेहद अहम होगा। चीन को सबसे ज्यादा चिंता इसी से है क्योंकि भारत अब उस ब्रह्मपुत्र बेसिन में निर्माण कर रहा है जिस पर चीन दावा करता रहा है। न्योमा एयरफील्ड, लद्दाख की नई ताकत। लद्दाख में समुद्र तल से 13,000 फीट ऊंचाई पर स्थित न्योमा एयरफील्ड अब आधुनिक लड़ाकू विमानों के लिए अपग्रेड किया जा रहा है। 230 करोड़ रुपए की लागत से इसका रनवे 2.5 किमी लंबा किया जा रहा है। इसके पूरा होते ही यह बेस हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और भविष्य में लगभग सभी फाइटर जेट्स के लिए तैयार होगा। इसका मतलब है कि भारत के लड़ाकू विमान सीधे सीमा के नजदीक से उड़ान भर सकेंगे। यह बात चीन के लिए गहरी चिंता का कारण है। सैला टनल, सेना की जीवन रेखा। अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में बनी सैला टनल ने भी भारतीय सेना की ताकत कई गुना बढ़ा दी है। 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह 2 किमी लंबी सुरंग हर मौसम में खुली रहती है। इसके जरिए टैंक, मिसाइलें और भारी हथियार सीधे सीमा तक पहुंच सकते हैं। इससे तवांग और पश्चिम कामेंग जिलों के बीच दूरी और समय दोनों घटे हैं। यही कारण है कि इसे सेना की जीवन रेखा माना जा रहा है। सड़क नेटवर्क का विस्तार। भारत ने केवल सुरंग और एयरफील्ड ही नहीं बल्कि सड़क निर्माण पर भी जोर दिया है। पिछले 5 सालों में करीब 10,000 किमी लंबी सड़कें बनाई गई हैं। इनमें से 2018 किमी सड़कें सीधे चीन सीमा पर बनी हैं, जिन पर 1547 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ये सड़कें सेना की गतिशीलता और लॉजिस्टिक सपोर्ट को बेहद आसान बनाती है। अब भारत किसी भी परिस्थिति में अपने सैनिकों और संसाधनों को तेजी से सीमा तक पहुंचा सकता है। रणनीतिक बदलाव का असर। भारत की नई रणनीति यह दिखाती है कि कैसे आधुनिक तकनीक, बड़े प्रोजेक्ट्स और सामरिक सोच मिलकर किसी देश की शक्ति और आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। यही वजह है कि अब चीन हर कदम सोच समझकर उठाता है। उसे पता है कि भारत अब किसी भी चुनौती से पीछे हटने वाला नहीं है। गर्व की कहानी। आज दुनिया के विश्लेषक मानते हैं कि भारत चीन सीमा पर जो निर्माण हो रहा है वह केवल विकास नहीं बल्कि शक्ति का प्रदर्शन है। यह आने वाले दशकों तक भारत की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को मजबूत बनाएगा। यही कारण है
कि हर भारतीय के लिए यह कहानी गर्व और आत्मविश्वास से भरी है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल आनंद एजुकेशन 2.0 को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।